चलिए, सभी बच्चों को माफ न बनेगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सबको पता है, हम ऑल्टरनेट डेज में लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमारा लास्ट टॉपिक आपको पता है कैपेसिटर था। अब आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड टॉपिक पे पहुंच रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेकंड टॉपिक। इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम पहले ये सीखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है। फिर इसको डिराइव करेंगे, मन लगा के ध्यान दें। आइए, तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, आराम से बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक एक बेसिक को समझिए। ओके बच्चों, मान लेते हैं ये हमारे पास एक आयरन की रॉड है, ठीक है। आपको पता है आयरन की एक रॉड है। मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया एक आयरन की रॉड। आइसोलेटेड रॉड हम बोल देते हैं। आइसोलेटेड मतलब किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी वायर से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल अकेली, ठीक है। किसी भी सर्किट से कनेक्टेड नहीं, ठीक है। आपको पता है आयरन की रॉड है तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों कंडक्टर है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स अंदर होंगे ही होंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर हैं वो मूव कर रहे होंगे या जंप कर रहे होंगे? तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, भैया आप ही ने बोला ये एक आइसोलेटेड रॉड है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो हैं अंदर, लेकिन भैया मूव तो तभी करेंगे जब उनको क्या मिले? एनर्जी। और एनर्जी इनको कौन देती है भैया? बैटरी। लेकिन अगर मैं प्यारे बच्चों आपको बोलूं अभी भी ये आयरन की रॉड किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो, कारण क्या है? कारण है बच्चों बाहर का टेम्परेचर, ठीक है। बाहर कुछ टेम्परेचर होगा, बाहर कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर ट्रांसफर हो रहा होगा इस रॉड के अंदर। हाँ भैया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? इस टेम्परेचर को गेन करने के बाद, एनर्जी को गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, कोई डायरेक्शन में नहीं, बस जिगजैग रैंडम मोशन कर रहे होंगे। किसके कारण? टेम्परेचर के कारण। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल गई? थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी मिल गई। बाहर टेम्परेचर ज्यादा है और ये जो रॉड है ये आइसोलेटेड रॉड है, किसी भी वायर से, किसी भी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टेम्परेचर के कारण उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल गई? थर्मल एनर्जी। इनको मिल गई थर्मल एनर्जी, इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई थर्मल एनर्जी। और ये कंटिन्यूसली फिर क्या करने लगे बच्चों? रोटेट करने लगे, मूव करने लगे, मोशन में आ गए। लेकिन इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, बस ये आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है। और आपको बताऊं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से जिस स्पीड से अंदर घूम रहे हैं वो मामूली स्पीड नहीं है बच्चों, वो है 1 लाख मीटर पर सेकेंड और 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से ये अंदर घूम रहे। वेलोसिटी वर्ड मत बोलिएगा, क्यों? क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है ना। वेलोसिटी वर्ड कब बोलते हैं? जब इनके पास कोई डायरेक्शन होता। ये इतनी स्पीड से घूम रहे हैं, इस स्पीड को हम बोल सकते हैं थर्मल स्पीड। बस ये घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है भैया। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, 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 ये वाला इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है।
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एक पर्टिकुलर थर्मल स्पीड से, और वो है 10⁵मीटर पर सेकेंड। हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया। हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भैया तो आप ये क्यों बता रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने एक आयरन रॉड लिया, आइसोलेटेड है वो, और बच्चों उसको मैंने किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, लेकिन उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर की एनर्जी से, टेम्परेचर से, बाहर की हीट एनर्जी को क्या कर रहे हैं? एब्सॉर्ब कर रहे हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाते हैं। ये zigzag मोशन में आ गए, ये रैंडम मोशन में आ गए, और ये अंदर तेज 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 घूमने लगे। तो भैया हमें करंट क्यों नहीं लगा? फिर हमें करंट क्यों नहीं लगा? जब ये घूम रहे हैं, हमने इनको कनेक्ट नहीं किया, तो हम छू रहे हैं, तो हमें करंट क्यों नहीं लगा? क्योंकि बच्चों करंट इसलिए नहीं लगा क्योंकि, आप ध्यान से सुनिएगा, जो इनकी ओवरऑल ओवरऑल स्पीड है वो जीरो है। ये भी घूम रहा है, 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 ये भी सारे घूम रहे हैं 10⁵मीटर पर सेकेंड की थर्मल स्पीड से ये घूम रहे हैं। लेकिन इनकी जो ओवरऑल स्पीड है, जो इनकी ओवरऑल स्पीड है वो क्या है बच्चों? जीरो। क्यों भैया? आइए देखते हैं। सॉरी, ओवरऑल वेलोसिटी वो है जीरो। क्यों भैया? आइए देखते हैं। कितनी स्पीड से घूम रहे हैं? 10⁵मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहे हैं प्यारे बच्चों। तो फिर इस रॉड से हमें करंट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं, और द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया फिर हमें करंट क्यों नहीं लग रहा? आइए मैं आपको बताना चाहता हूं। करंट इसलिए नहीं लग रहा कि इनकी ओवरऑल, जो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, इनकी ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी वो क्या है? जीरो। कैसे भैया? आइए समझते हैं। ये रही वो रॉड, मेहनत करिए, ठीक है? थोड़ी अजीब सी बनती, बहुत अच्छी सुंदर बना दो। ये रहा पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तैयार रहिए। ये इलेक्ट्रॉन U1 नाम की वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है? जब ये इलेक्ट्रॉन U1 नाम की वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो ये जरूर अपने कर्नल से टकराएगा। कर्नल ये क्या होता है भैया? एक ऐसा एटम जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आया हो, और वो एटम कर्नल कहलाता। जैसे उदाहरण, मैग्नीशियम, ये एक एटम है, एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है? दो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो ये बन गया मैग्नीशियम 2 कैटायन। तो ये क्या कहलाएगा? कर्नल। दो इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए, तो ये अब एटम कहलाने लगेगा कर्नल। आप समझिएगा। जैसे बात करता हूं मैं आपके सामने सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनाएगा सोडियम 1 कैटायन। तो आपको पता है ये बंदा कहलाएगा क्या? कर्नल, ठीक है? तो ये कहानी को फिर से बनाते हैं, कहानी को फिर शुरुआत करते हैं, ताकि आप कहीं भटके ना। हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने बात करी बच्चों, प्यारे बच्चों, बात करी कि हमारे पास एक आयरन की रॉड है, और वो आयरन की रॉड किसी भी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। उस आयरन की रॉड के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो कंडक्टर। बाहर के टेम्परेचर, बाहर की हीट, मतलब थर्मल एनर्जी के कारण उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाती है? एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। बैटरी भी एनर्जी ही देती है।
जैसे ही इनको प्यारे बच्चों क्या मिल जाती है आपको पता है, अभी अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या मिल जाती है बच्चों? एनर्जी। जैसे ही इनको मिल जाती है एनर्जी, ये zigzag मोशन में आ जाते हैं और इनकी थर्मल स्पीड कितनी रहती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो फिर भैया इस रॉड को छूते ही हमको करंट क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि इनकी जो एवरेज स्पीड है वो है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लेकिन इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो बच्चों है 0। क्यों? यही समझा। तो आइए, ये एक इलेक्ट्रॉन है, बढ़िया कर्नल से टकराया, टकराया, फिर अगले कर्नल से टकराया, ठीक है, अभी यहां आ गया, फिर ये अगले कर्नल से टकराया, अभी यहां आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, फिर अगले कर्नल से टकराया, फिर ये इलेक्ट्रॉन अगले कर्नल से टकरा के यहां आ गया, आ गया। अब आप देखेंगे, मैं इस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं, इस इलेक्ट्रॉन की अगर आपके सामने बात करूं, ये जो U1 जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है, आप देखना क्या, तो देखते हैं U1, आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए, ये जहां से शुरू हुआ वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। क्योंकि कर्नल से, जब अपने कर्नल से टकराया, टकराने के बाद डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम, डिस्प्लेसमेंट पता है ना आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बहुत ट्रैवल किया उसने, डिस्टेंस उसका कभी 0 नहीं है। आप देखिए, ये चला 2 मीटर, 2 मीटर ले लो, 1 मीटर चला, 1.5 मीटर चला, यहां से यहां चला, यहां, ये डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इतना। तो बात को यहां ये समझना है, ये तो एक ही के बारे में बात करी हमने, हम एक और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये रहा वो दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसको भी मिली थर्मल एनर्जी, इसको भी मिली आपको पता है हीट एनर्जी। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो zigzag मोशन में आते हैं। तो ये मोशन में आया, इसकी वेलोसिटी ले लीजिए U2, ये गया भैया किससे टकराया? कर्नल। कर्नल कौन होते हैं? जब भी कभी किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो फिर उस एटम का नाम पड़ जाता है कर्नल। टकरा के यहां पहुंच गया, फिर आगे टकराया, फिर अगले कर्नल से टकराया, फिर भैया अगले कर्नल से टकराया, फिर अगले कर्नल से टकराया, और फाइनली यहां डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया प्यारे बच्चों? ये देखिए, इतना 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 इतना। अब इसकी अगर मैं बात करूं कि भैया इसकी वेलोसिटी निकालता हूं, तो वेलोसिटी आप क्या बोलेंगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? बहुत ही कम है, बहुत ही कम मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? ओवरऑल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि टकराने के बाद हर इलेक्ट्रॉन वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां से उसने शुरू किया। बच्चों, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा। आइए बात करते हैं वापस टॉपिक को शुरू से। हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या होता है? अभी हमने कनेक्ट नहीं किया इस चैप्टर में, हमें कोई भी चीज को आइसोलेट नहीं रखना, उसको बैटरी से कनेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, है ना। लेकिन अभी मैं आपको एक जनरल डिस्कशन दे रहा हूं ताकि आप सब उसको सीख पाए, आप सब उस पर मेहनत कर पाए। आइए, तो टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम बात कर रहे हैं एक आयरन रॉड की। आपको पता है एक आइसोलेटेड आयरन रॉड ली भैया ने, उसको रख दिया भैया धूप में। हुआ क्या? टेम्परेचर के कारण उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको मिल गई एनर्जी, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए? एनर्जी। बैटरी क्या देती है? एनर्जी। बैटरी कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देती, इलेक्ट्रॉन्स को आगे चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण उन इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल गई, थर्मल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए zigzag मोशन में, ऐसे जोर जोर घूमने लगे। तो फिर भैया हमको उस रॉड से करंट क्यों नहीं लगता? उस रॉड से करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, उनकी ओवर यू से मैं बात कर रहा हूं बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, उनकी ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, ये यू क्या है, वेलोसिटी, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0। ठीक है, अब ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों होती है, व्हाई? आइए बच्चों समझते हैं, मेहनत करते हैं। ये पूरी एक रॉड है भैया, ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉन, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, ये बढ़िया, इसको हीट एनर्जी मिली, ये कहीं से निकला हो, ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकला होगा, वही आयरन के एटम से निकला होगा। अब जब आयरन के एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकला तो वो आयरन का जो एटम है वो क्या बन गया, कर्नल। तो ये इलेक्ट्रॉन निकला होगा, फिर गया भैया, हीट मिली, टकराया कर्नल से, और फिर ऐसा चला गया, फिर अगले कर्नल से टकराया भैया, फिर ये ऐसा चला गया, फिर अगले कर्नल से टकराया, और फिर अप्रोक्सीमेटली वहीं पे आ गया जहां से इसने बात शुरू करी थी। तो अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे भैया, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भैया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डिस्प्लेसमेंट ये था, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही आ गया, अप्रोक्सीमेटली बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, टाइम को टी, तो भैया इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, 0। दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता हूं बच्चों में आपके सामने, ये भी गया, इसकी वेलोसिटी मैंने क्या ले ली, u2, ये भी गया भैया, अपने कर्नल से टकराया, फिर यहां आ गया, फिर अगले कर्नल से टकराया, फिर यहां आ गया, फिर अगले कर्नल से टकरा के यहां आ गया। तो बात करें वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, टाइम हो गया t, तो वेलोसिटी हो गई बच्चों 0। ऐसे तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। अब अपन निकालते हैं एवरेज। आपको पता है वेलोसिटी का एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, आप सबको पता है, जितनी भी वेलोसिटी है सबको टोटल करते हैं, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डैश 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 प्लस un डिवाइडेड बाय कितनी वेलोसिटी है, 1 2 3 4 डैश डैश टिल n। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों यू एवरेज कितना आ जाएगा, भैया आ जाएगा ये 0, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटीज तो क्या है, 0। इस तरीके से यू एवरेज 0 होता है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन उतना आगे गया फिर उतना पीछे गया तो फिर 0 हो गई, इस तरीके से भी समझा सकते हैं, और जैसा मैं बता रहा हूं वैसे भी समझा सकते हैं। तो ये क्यों बता रहे हैं भैया, आपको आगे पता चलेगा ये क्या बता रहे हैं। अगर आप बात समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है बच्चों, अगर भैया की बात को अंडरस्टैंड कर। एक बार और आपको बता देता हूं, एक बार और फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। होपफुली आप इतना समझें, पहले ऐसा कब होता है, और ये जो रॉड है याद रखिए उसके अंदर का हर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, और हर इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मोशन कर रहा है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो एक मोशन कर रहा है, बहुत हाई स्पीड है। फिर भी हमें करंट क्यों नहीं लग रहा, हमें करंट इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जो ओवरऑल वेलोसिटी है सारे इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जा रही है, 0। दैट इज द लॉजिक बच्चों, लॉजिक से ही पढ़ाई होती है, बिना लॉजिक के नहीं होती। okay. तो एक बार और हम बात करते हैं, फिर जल्दी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे चलते हैं बच्चों। तो बात हमने बड़ी सिंपल सी करी है, बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप किसी को समझा पाए। ये नहीं कि सीधे ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम शुरू कर रहे हैं। एक एक चीज बच्चों पकड़ के चलिए, जिसको मैथ्स फिजिक्स आ गया वो चैंपियन हो जाता है, याद रखिएगा इस बात को। तो चलते हैं, आइए बात को समझते हैं। भैया आप पढ़ा रहे हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी तक तो आपने कुछ बताया नहीं उसके बारे में, आपने क्या शुरू किया, भैया ने शुरू किया, मान लेते हैं हमारे पास एक कॉपर की रॉड है,
कॉपर की एक रॉड है, तो वो रॉड ऐसी खाली पड़ी हुई है, तो उसके अंदर होंगे बहुत सारे अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बाहर की हीट, टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन्स को मिली एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो मूव करने के लिए सिर्फ चाहिए एनर्जी। बैटरी भी क्या देती है? एनर्जी, केमिकल एनर्जी। यहां पे मिली उसको टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी, और अंदर का हर एक इलेक्ट्रॉन zigzag मोशन में मूव करने लगा। और इन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन तो है नहीं, कहीं भी मूव कर रहा है, थर्मल स्पीड है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो फिर भी इस रॉड से हमें करंट क्यों नहीं लग रहा, झटका क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इस रॉड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी है 0। और ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी 0 कैसे है हमने देखा, हम एक बार और देख लेते हैं। आइए, तो बच्चों ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी मैंने इसको यू ले लिया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, वो हो गई इनकी 0। ठीक है, चलते हैं। तो आइए समझते हैं, ये रहा पहला इलेक्ट्रॉन, ये निकला किसी एटम के अंदर से, और भैया जब निकला तो भैया थर्मल एनर्जी मिली, 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड मिली, तो ये zigzag करके घूमने लगा, गया तो एक कर्नल से टकराया। कर्नल आपको पता है कर्नल कौन होते हैं भैया? जब भी किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो वो कर्नल कहलाते। कर्नल से टकराया, टकरा के नीचे आ गया, अब नीचे फिर एक और कर्नल से टकराया और टकरा के यहां पहुंच गया। तो अगर इसकी वेलोसिटी u1 है, आपको पता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, अप्रॉक्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भैया? 0। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब, तो आपको पता होगा, मुझे यहां से यहां जाना है, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, और ये कहलाता है डिस्टेंस। ठीक है, ये तो सबको पता हो। तो भैया इसका हो गया भैया 0, है ना। अगला इलेक्ट्रॉन लेते हैं भैया, ऐसे हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी गया कर्नल से टकराया, टकरा के यहाँ आ गया, फिर अगले कर्नल से टकराया, यहाँ चला गया, फिर अगले कर्नल से टकरा के यहाँ आ गया। इसकी वेलोसिटी हमने ले ली u2, तो u2 क्या हो गया भैया? आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भैया? 0 अपॉन टाइम, तो u2 भी हो गया 0। तो भैया एवरेज निकाल लेते, तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज सारी वेलोसिटी को प्लस करते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 प्लस un होल अपॉन n, सारे 0 आ रहे हैं। तो बच्चों u एवरेज अल्टीमेटली क्या हो गया आपका? 0। इज दिस क्लियर? चलिए मेहनत करते हैं, अब बात को आगे बढ़ा ले लेता हूं बच्चों ये रॉड, और अब मैं इस रॉड को कनेक्ट कर देता हूं किससे बच्चों? एक, ठीक है, आप सबको पता है बैटरी, यहां का पोटेंशियल V है, यहां का पोटेंशियल C। आपको पता है जब बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को मिलने लगेगी एनर्जी, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को मिलने लगेगी एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे बच्चों? मूव करने लगेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे बच्चों? मूव करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे। जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन्स को मिली एनर्जी, क्योंकि बैटरी का काम क्या है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना, और ये इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे और अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब चलने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दीजिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी बच्चों, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी बच्चों, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और हर एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। ओके, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है का, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां भागेगा? आपको पता है अगेंस्ट द फील्ड। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भागता है, कभी भूल जाओ तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसे सोच लो। ठीक है, अब बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, किसके कारण भाग रहा है? क्योंकि उस पर लग रहा है फोर्स। कौन लगा रहा है फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है ना बच्चों? तो फोर्स एक
वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है क्यू, क्यू मतलब हो गए चार्जेस, चार्जेस मतलब हो गए इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो क्यू मतलब चार्जेस मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, तो हमने लिख दिया ई और माइनस में। और ई क्या है बच्चों? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। यार ये हमारा फोर्स किस पे लग रहा है? जो इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों आप सबको ये भी पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब इन पे फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे। एक्सेलरेट होंगे मतलब इनकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। कोई भी चीज एक्सेलरेट होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो चलिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो फोर्स अपॉन मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। आपको पता है फोर्स कितना है बच्चों? माइनस इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन और मास इक्वल्स टू ये आ गया आपका क्या? एक्सेलरेशन। ये किसका एक्सेलरेशन आ गया बच्चों? ये एक्सेलरेशन आ गया उन इलेक्ट्रॉन्स का। आगे अब आपको बताता हूं एक बहुत अहम बात। बच्चों होगा क्या? ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से जा रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं धीरे 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 इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या हो, वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। हमें ऐसा लग रहा है यार ये एक्सेलरेट होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते जा रहे हैं। कोई भी चीज एक्सेलरेट होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होगा यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन्स हमें लगेगा कि ये एक्सेलरेट हो रहे हैं, इनकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन बच्चों ये अपने कर्नल्स के साथ बार बार क्या हो रहे हैं? कोलाइड हो रहे हैं। अपने कर्नल्स के साथ बार बार क्या हो रहे हैं? कोलाइड हो रहे हैं। कर्नल्स के साथ बार बार कोलाइड हो रहे हैं। तो बच्चों कोलाइड होते 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 आखिरी में ओवरऑल ये कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी से घूमेंगे, कांस्टेंट फिक्स स्मॉल वेलोसिटी से घूमेंगे 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड की। और इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। अब पहले किससे भाग रहे थे? 10 टू द पावर 5 मीटर। इससे बात को समझिए। वापस आते हैं भैया की बात को समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। बहुत बुरा टाइम लगता है इसमें थोड़ा। भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट मतलब बच्चों एकदम से बदल गई, ड्रिफ्ट हो गई। 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड से कम हो गई 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। मेहनत करना, ठीक है भैया। ये हमारी आयरन रॉड है, आपको पता है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया भैया एक बैटरी से, ठीक है भैया। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, आपको पता है भैया इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगे? मूव। और यहां पे बन गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है इसका डायरेक्शन क्या होगा? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा भैया पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जैसे ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगेगा फोर्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा और वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा। इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो क्या लग रहा है उस पर? फोर्स। तो फोर्स इक्वल्स टू आपको पता है फॉर्मूला Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आ जाते फोर्स। Q मतलब होता है चार्ज, चार्ज मतलब होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हम एक ही ले रहे हैं तो लगा लेते हैं माइनस इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वेक्टर क्वांटिटी, ये आ गया फोर्स। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे प्यारे बच्चों फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? एक्सेलरेट होने लगेगा, मतलब तेजी से भागने लगेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। तो भैया उसकी एक्सेलरेशन भी निकाल लेते। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स अपॉन मास इक्वल्स टू हो गया एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है भैया? -E इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब हमको पता यहां ये लग रहा है, हमको फील यहां ये हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है। जब भी कोई चीज बहुत तेजी से एक्सेलरेट होती है तो उसकी वेलोसिटी भी प्यारे बच्चों बढ़ती है। लेकिन हम एक बात भूल गए, ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार जाके अपने कर्नल से क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, अपने कर्नल से जाके टकराएंगे। एक्चुअली टकराते नहीं है वो बस ऐसे ही जाते हैं फिर उसको रिपेल कर देते हैं।
बोलते हैं टकराना। वो कर्नल से जाके कोलिजन करेंगे, कर्नल से जाके क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, जिसके कारण उनकी एक्सेलरेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और उनकी वेलोसिटी भी कम होती जाएगी, और फाइनली बच्चों उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे तब तक जब तक बैटरी इनको दे रही है एनर्जी। इस फाइनल वेलोसिटी को, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को आप कहते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गॉट इट? अब इसका एक्सप्रेशन भी है। पहले तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आराम से, ठीक है, हम हिंदी में बात करते हैं। कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलेंगे? जब भी कभी किसी आयरन रॉड को हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को दी एनर्जी, एक डेवलप हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कभी हमने बैटरी से किसी रॉड को कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स को मिली एनर्जी, डेवलप हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उन पे लगा एक फोर्स और वो चलने लगे किस तरफ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हुआ ये कि जब वो इलेक्ट्रॉन चलने लगे, उन पे फोर्स लगा तो वो तेज हो गए, तो हम बोलेंगे उनको मिल गई एक्सेलरेशन, उनको एक्सेलरेशन मिल गई। लेकिन फिर भी उनकी वेलोसिटी नहीं बढ़ी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स बार बार अपने कर्नल से कोलिजन करते रहे, कोलाइड करते रहे, और कोलाइड करते करते एक वक्त ऐसा आ गया कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमने लगे 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड की, और इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात करते हैं जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, we have to convert that into English. That's physics. Nothing will be bookish. आपको कुछ भी बुक से नहीं करना। What is ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जवाब देना भैया। जब भी कभी हम किसी आयरन रॉड को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को देती है एनर्जी। अब भैया उसके अंदर एक बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे लगाएगी फोर्स, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब भैया ये जो फोर्स लगेगा इसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे, और हमको लगेगा इनकी वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन भैया नहीं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट तो होंगे लेकिन रास्ते में इनको इनके पापा मिल जाएंगे। इनके पापा मतलब कर्नल, और ये कर्नल से क्या होंगे, कोलाइड करेंगे, और कोलाइड होते होते इतने सारे कर्नल हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, कोलाइड होते होते फाइनल स्टेज ऐसा आएगा कि इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी तब तक बनी रहेगी जब तक ये बैटरी से कनेक्टेड। अब थोड़ा अंग्रेजी बनाते हैं, हिंदी में आ गया आप सबको, एक बार और हिंदी बोल देता हूँ। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? भैया जब भी कभी हम किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है एनर्जी, डेवलप होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करने लगते हैं, क्योंकि उन पे लगता है फोर्स, पॉजिटिव उनको खींच रहा है, नेगेटिव उनको धक्का दे रहा है। तो फोर्स लगता है, नेगेटिव धक्का देगा, पॉजिटिव खींचेगा। अब भैया जब उनको फोर्स लगता है तो वो धीरे धीरे एक्सेलरेट होने लगते हैं, और हमें लगता है कि उनकी वेलोसिटी बढ़ गई, लेकिन भैया उनकी वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आते हैं बहुत सारे कर्नल्स, और वो इलेक्ट्रॉन उन कर्नल से कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करते जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है भैया कोलाइड करते करते उनकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। और भैया इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी तब तक बनी रहेगी एक कंडक्टर के अंदर जब तक वो किससे कनेक्टेड हो, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बैटरी, सेल, किसी से। What do you mean by drift velocity? मेहनत करिएगा। Whenever any conductor is connected to a battery or a cell, whenever, अच्छा जो हमने अंग्रेजी में बोला है ना वही हमें हिंदी में बोलना है तोड़ तोड़ के। Whenever any conductor
is connected to a battery or a cell, then electric field is developed inside the conductor. Then electric field is developed inside the conductor, and the electrons starts moving against the direction of electric field with some force. It seems that the electrons starts accelerating. ऐसा लगता है. It seems that electrons starts accelerating and their velocity will increase. But these electrons will collide with the kernels. These electrons will collide with the kernels continuously, and their velocity becomes constant. That is 10 to the power minus 4 meter per second, and this constant velocity is called drift velocity. इधर देखते हैं. What do you mean by drift velocity? देखो बच्चों, अपने शब्दों में लिखना, ठीक है. और एक बात और, इसमें फोर्स कितना लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, वो सब जरा निकालते बन जाएगा आपको. फोर्स कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन पक्का सभी को. What is drift velocity? Whenever any conductor is connected to a battery or a cell, then electric field is developed inside the conductor, and the electrons will start moving against the electric field, okay? Because of the force. It seems that the acceleration of these electrons increases and the velocity of these electrons also increases. But these electrons, while moving, collides with their kernels continuously, and a stage comes where the velocity of these electrons becomes constant. That is 10 to the power minus 4 meter per second. This constant velocity of electrons is called drift velocity, and this velocity will remain till the conductor is connected to a battery or a cell. शब्दों को बनाना है बच्चों. ऐसा नहीं कि हमने वीडियो देखा और भैया कर टीप दिया. शब्दों को बनाना है. जब भी कभी हम किसी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं बैटरी से या सेल से, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे फोर्स लगाती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भागते हैं. हमें लग रहा है फोर्स लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये बहुत एक्सेलरेट होंगे, तेज होंगे, हमें लग रहा है कि इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि रास्ते में कर्नल्स इनका इंतजार करते रहते हैं और कंटिन्यूअसली ये कर्नल से क्या करते हैं, कोलाइड. और जब ये कर्नल से कोलाइड करते जाते तो एक वक्त ऐसा आता है कि इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और वो 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आइए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है, मन लगाना. Whenever any conductor is connected to a battery or a cell, then electric field is developed inside that conductor, and the direction of electric field is from positive to negative. The electrons present in the conductor starts moving against the electric field with some force. It seems that, ऐसा लगता है, the acceleration of the electrons increases and the velocity of electrons also increases. These electrons collides with their kernels continuously, and a stage comes where the velocity of these electrons becomes constant or fixed, that is 10 to the power minus 4 meter per second. This constant velocity, or a very small velocity, देखो minus में very small velocity, is called drift velocity. Solid. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने करी है. और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई आपसे पूछे, आप जबरदस्त आंसर देना, मतलब ऐसा आंसर देना कि उसको भी समझ आ जाए, हाँ यार हम पढ़ रहे हैं, अब हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं.
होपफुली आपको पूरी कहानी समझ आ चुकी है। नाउ क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, डिराइव ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन कौन इसकी डेफिनेशन दे सकता है? हाथ उठाओ। अब ऐसा क्वेश्चन आता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मजेदार है बच्चों का, पूरी कहानी पहले वहां तक कर देना, डायग्राम बनाना। कौन सा डायग्राम? वो इलेक्ट्रॉन्स। मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। कंडक्टर ये पूरा है, ठीक है। चलिए ये रोड नहीं बना रहा हूं। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन पहले कर्नल से टकराया, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? u1। फिर आके दूसरे कर्नल से टकरा गया, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है u2, पहले कर्नल से टकराया, फिर ये गया, ठीक है बच्चों, और दूसरे कर्नल से टकराया। आगे मैं इसको यहां नहीं लेके आ रहा, यहीं पे छोड़। ये हो गया बच्चों मेरा तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये पहले कर्नल से टकराया, फिर आके दूसरे कर्नल से टकराया, ठीक है बच्चों। ये हो गया मेरा तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये आके पहले कर्नल से टकराया, फिर दूसरे कर्नल से। इसकी वेलोसिटी क्या ले लेता हूं बच्चों? u3। इसकी वेलोसिटी ले लेता हूं u। ध्यान दीजिए, पक्का समझ आ गया। मान लेते हैं ये दोनों कर्नल इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में एक टाइम लगा, टाइम, उस टाइम को ले लेते हैं τ1, ठीक है। τ1 क्या है? व्हाट इज τ1? τ1 इज टाइम टेकन बाय क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन टू कोलाइड विथ another कर्नल, ठीक है। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को इस कर्नल और इस कर्नल से कोलाइड करने के बीच का टाइम क्या लगा? τ2। τ2 क्या है बच्चों? बता देंगे। τ2 is the time taken by the electron to collide with another kernel, ठीक है। इतने टाइम को ले लेते हैं बच्चों अपन τ3। τ3 क्या है भैया? टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कोलाइड विथ अनदर कर्नल, ठीक। और इसके यहां के टाइम को ले लेते हैं बच्चों τ4। τ4 मतलब आपको पता चल गया। τ4 क्या है भैया? τ4 इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कोलाइड विथ अनदर कर्नल, ठीक। मान लेते हैं द डिस्टेंस between the two kernel is lambda1. The distance between the two kernels is lambda2. The distance between the two kernels is lambda3. And the distance between the two kernels is lambda4. मतलब इसको फ्री पाथ भी बोल सकते हैं। फ्री पाथ मतलब इतने पाथ में इलेक्ट्रॉन को कोई तकलीफ नहीं होगी, फ्री पाथ। यहां से यहां तक जाने में आराम से जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, फ्री है। लेकिन फिर जैसे ये रास्ता खत्म होगा जाके फिर टकराना पड़ेगा, फ्री पाथ भी बोल सकते हैं। तो λ1, λ2, λ3 क्या है बच्चों? फ्री पाथ। और डिस्टेंस बिटवीन भी बोल सकते हैं, फ्री पाथ भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्नल, वो है आपका λ, ठीक है भैया। आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा होगा फोर्स, सभी को पता है। फोर्स कितना फोर्स लग रहा होगा बच्चों? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर फोर्स Q मतलब चार्जेस माइनस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E, ठीक है। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट भी कर रहे होंगे, तो उनका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास, फोर्स इज इक्वल्स टू सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स अपॉन मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू है माइनस इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन।
होपफुली यहां तक हमको समझ आए, कोई डाउट बच्चों? अब वेलोसिटी, हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 10 टू द पावर -4 इसकी तो निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सबका एवरेज, मतलब एवरेज u1 एवरेज। आप समझ रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम सबका एवरेज निकालेंगे, ठीक है बच्चों। यहां पे इसकी वेलोसिटी u1 थी, यहां पे हम ले लेते फाइनल वेलोसिटी हो गई v1, यहां पे फाइनल वेलोसिटी हो गई v2, यहां पे फाइनल वेलोसिटी हो गई v3, यहां पे फाइनल वेलोसिटी हो गई v4। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी का क्या निकालते हैं एवरेज, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 प्लस vn होल अपॉन n। ठीक है भैया? अब बच्चों हमको पता है हमको पता है कि हमारा न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन कहता है v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी, कहता है। तो हमें निकालना है v1, v1 इक्वल्स टू u हो जाएगा u1, a हो जाएगा एक्सेलरेशन, टाइम क्या है टाओ 1, रख देते v1 की जगह u1 प्लस a इंटू टाओ 1। अब v2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस a इंटू टी, v क्या है v2, u क्या है u2, a एक्सेलरेशन है, टाइम कितना है सेकंड वाले का टाउ 2, तो लिख ले। तो ये हो गया बच्चों u2 प्लस a इंटू टाउ 2 प्लस v3 निकाल लेते हैं बच्चों, क्या सीधे लिख दू u3 प्लस a इंटू टाउ 3 प्लस डैश 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 vn निकाल लेते हैं un प्लस a इंटू टाउ n होल अपॉन क्या आ जाएगा n, क्योंकि एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, जितने हैं सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय n। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी u1 u2 u3 डैश डैश un को साथ में लिख लेते u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 प्लस u प्लस, अब किन को साथ में लिख लेते हैं बच्चों बता दें, a इंटू टाउ 1 प्लस a इंटू टाउ 2 प्लस a इंटू टाउ 3 प्लस डैश 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 प्लस a इंटू टाउ 8 होल अपॉन क्या है बच्चों n। एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, एलसीएम ब्रेक का मतलब इतने के नीचे भी n है और इतने के नीचे भी n है, ये n दोनों के नीचे है, उसको एलसीएम ब्रेक करना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 प्लस un होल अपॉन n प्लस a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 प्लस डैश 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 प्लस a टाउ n होल अपॉन n। प्यारे बच्चों हम सबको याद है ये तो होता है जीरो, हमने पीछे प्रूव किया है, होपफुली आपको पता है एवरेज, आपको पता है वेलोसिटी जीरो, इसलिए मैंने प्रूव करा है। प्लस यहां से a ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचा टाउ 1 प्लस टाउ 2 लिख लेते हैं हम लोग, तो बचा हमारा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश 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 प्लस टाउ n होल अपॉन n। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई a, ये आ गया टाउ का एवरेज, टाउ का एवरेज लिख देते हैं टाउ ऑफ एवरेज, क्योंकि आपको पता है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू रख देते हैं, a हमारे पास क्या आया था हमने निकाला था, a आया था माइनस इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इंटू टाउ एवरेज, ये आ गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। एक बार और देखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो याद करा दो, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी? भैया द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इंटू एवरेज ऑफ डिस्टेंस, एवरेज ऑफ टाइम, एवरेज ऑफ टाइम, टाउ मतलब टाइम,
What is the formula for average velocity? The formula for average velocity is minus of electron into electric field upon mass into average of time. डिराइव कर दो तो आपको ऐसा टीचर दे देगा, हो सकता है डिराइव एवरेज वेलोसिटी माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन into electric field upon mass into average of time. सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, आपको पता है डायग्राम, ये आपका इलेक्ट्रॉन, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ले ली u1, कर्नल से टकराया, फिर अब ये कर्नल से टकराया, दोनों कर्नल के बीच के डिस्टेंस को क्या, टाइम को क्या ले लेते हैं tau1. व्हाट इज tau1? tau1 इज द टाइम ऑफ कोलिजन of electron between the two kernels and the free path को ले लेते हैं क्या λ1. फाइनल वेलोसिटी को ले लेते हैं v1. ये हो गया हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन. इनिशियल वेलोसिटी हो गई u2 है ना बच्चों, ये टकराया जाके. ओके, tau2 क्या हो गया, द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द टू, टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू कर्नल्स. और यहाँ पे इसके डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं λ2. फाइनल वेलोसिटी क्या ले लेते हैं v2. ओके, इसी प्रकार अपना ये हो गया तीसरा इलेक्ट्रॉन, जाके कर्नल से टकराया, ठीक है, और यहाँ पे अगले कर्नल से टकराया, तो टाइम ले लेते हैं tau3 और फ्री पाथ को ले लेते हैं क्या λ3 और फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं v. ठीक है, अब बच्चों फोर्स निकाल लेते हैं. आपको पता है फोर्स कितना लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आया. फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फोर्स. Q मतलब होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो लिख लेते हैं माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E. तो फोर्स के कारण आपको पता है ये एक्सेलरेट होने लगा होगा, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Therefore, force upon mass equals to acceleration. Therefore, force कितना आ गया, माइनस इलेक्ट्रॉन into electric field upon mass equals to acceleration. एक्सेलरेशन भी आ गया. अब निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सबका क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज, मतलब फाइनल वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 प्लस vn होल अपॉन n. तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 निकाल लेते हैं. v होता है u प्लस at, तो v1 हो जाएगा u1 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. टाइम क्या है बच्चों tau1. v2 निकाल लेते हैं u प्लस at, u है u2 प्लस a इनटू टाइम क्या है इसका बच्चों tau2 प्लस डैश 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 प्लस vn निकाल लेते हैं, तो हो गया un प्लस a इनटू tau n होल अपॉन n. अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. अब हम क्या करते हैं, u1 u2 को साथ में लिख लेते हैं. u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 प्लस un और बाकियों को, तो a इंटू tau1 प्लस a इंटू tau2 प्लस डैश 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 प्लस a इंटू tau n होल अपॉन n. अब बच्चों एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं. इसके नीचे भी n और इसके नीचे भी n, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 प्लस un होल अपॉन n प्लस a इंटू tau1 प्लस a इंटू tau2 प्लस डैश 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 प्लस a इंटू tau n होल अपॉन n. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है ये हो जाएगा 0. ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं. बचा क्या tau1 प्लस tau2 प्लस डैश 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 प्लस tau n होल अपॉन n. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया बच्चों a इंटू, और ये कहलाता है एवरेज, तो टाउ ऑफ एवरेज, और a की वैल्यू रख देते हैं क्या है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इनटू एवरेज ऑफ टाइम. बॉक्स हेंस प्रूफ. इस तरीके से हमने आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रूफ किया. अब अगली क्लास में चलेंगे, बहुत ढोल ढमाका हो रहा है यहाँ पे अभी. भोलेनाथ जी का आशीर्वाद से वो निकल रहे हैं सब यात्रा. सभी को माफ कर दे. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.